हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए क्रिएटिव हब। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कंटिन्यूएशन है आपका 10th लेक्चर है, मोड्स ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बनते हैं, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और डिस्कशन भी यहाँ पे होगा आपका, क्योंकि यहाँ से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपके बनते हैं और यही यहीं से आपके जो है एक्सटेंड होता है थोड़ा सा जेनेटिक्स आगे की तरफ, ब्रीडिंग है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोड्स ऑफ पोलिनेशन, जिसमें हम सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ओपन क्रॉस पोलिनेशन, इनमें किस तरीके से होता है, इनका क्या फ़ायदा है, इतनी चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें लेक्चर आते हैं तो आपको अपडेट आते जाएंगे लेक्चर्स के। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा तो कर लीजिए। ओके, देन चलिए, सबसे पहले क्या होता है पोलिनेशन, क्या होता है सबसे पहले हमें सबको पता है लगभग लगभग, फिर भी एक हल्का सा रिवीजन जरूरी है, क्योंकि थर्ड फोर्थ क्लास में हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं। पोलिनेशन रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पिछला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा उसमें रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था, उसमें आपका एंथर्स भी, सब एंथर्स भी आपको पता है क्या होता है, और जो है आपका स्टिग्मा भी आपको पता है क्या होता है। तो ये एंथर से स्टिग्मा पे जो पोलेंस का आना है, ठीक है, ट्रांसफर होना, उसी को हमने पोलिनेशन टर्मिनोलॉजी दी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई लोड नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो पूछ लेंगे, वरना नहीं पूछते इतना बेसिक भी। पोलेंस फ्रॉम एनी अदर में fall on the stigma of the same flower leads to the self pollination। देखो, और ऑटोगेमी इसको बोलते हैं। तो दो चीज याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होती है कि जब हमको यूँ पूछ लिया जाता है कि सेल्फ पोलिनेशन या फिर ऑटोगेमी, तो यहाँ पे टर्म्स पे कंफ्यूजन होती है। तो जब भी आप सेल्फ पोलिनेशन लिखो तो आपके दिमाग में ये चीज डाल लेना कि सेल्फ पोलिनेशन अगर है तो वो मतलब ऑटोगेमी ही बोल रहे हैं ना, ऑटोगेमी बोल रहे हैं। एलोगेमी और ऑटोगेमी दो चीज याद रखना, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ। तो ऑटोगेमी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना, सेल्फ पोलिनेशन सब याद रखते हैं। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, देखो सेम फ्लोवर याद रख लेना आपको, सेम फ्लोवर पे। ठीक है, अगर वो जो पोलन है वो उसी के फ्लोवर की स्टिग्मा पे अगर आके गिर रहा है, ट्रांसफर होता है, तो देट इज सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगेमी, नो कंफ्यूजन। ओके, ऑटोगेमी और सेल्फ पोलिनेशन। देन कम, जब क्या होता है कि व्हेन पोलन फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट ट्रांसमिटेड टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट, इट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन और एलोगेमी। क्या बोल रहे हैं, मतलब उस फ्लोवर के ऊपर नहीं आ रहा है वो, ठीक है, और दूसरे फ्लोवर के ऊपर जा रहा है, किसी दूसरे प्लांट के, ठीक है ना, किसी दूसरे प्लांट पे तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं, तो एलोगेमी हम बोलते हैं। ठीक है, टर्म क्या याद रखनी है, एलोगेमी। और क्रॉस पोलिनेशन तो सबको याद रहेगा, ट्रांसमिटेड टू द स्टिग्मा और फ्लोवर ऑफ द अनदर प्लांट। अब देखिए, दो चीज, तो एक तीसरी सिचुएशन यहाँ पे आपके दिमाग में आएगी निकल के, जिसको बोलते हैं जिटेनोगेमी। ठीक है, GEITONOGAMY, ये टर्म याद रख लीजिए, क्योंकि इस पे से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया दो तीन बार। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल है, क्या दो चीज़ तो हमने पढ़ ली है, बची एक कंडीशन और बचती है। वो क्या बचती है कि रिजल्ट व्हेन पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ वन प्लांट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जैसे कि मेज में होता है, क्या बोलते हैं, जैसे कि ये एक फ्लावर है और ये उसी प्लांट का ही दूसरा फ्लावर है। ठीक है, ये उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है, तो इसका पोलन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे आके गिर जाता है या फिर ट्रांसफर होता है, तो उसको हम बोलते हैं जेटोनोगेमी। ठीक है, अब तो क्लियर है ना, ये तीन चीज क्लियर हो गई, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन और जेटोनोगेमी, मतलब ऑटोगेमी, एलोगेमी और जेटोनोगेमी। ठीक है, अब इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सिक्वेंसेज जो कि हमको याद रहना चाहिए, किसका, इसका जेटोनोगेमी का, वो क्या हो, बिल्कुल ऑटोगेमी के जैसा होता है। ठीक है, जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेज मतलब जो हम जीन्स की बात करते हैं इस तरीके से, क्योंकि जैसे ये कैपिटल है तो वो जो ट्रांसफर होगा वो इसके फॉर्म में होगा। ठीक है, इस तरीके से जो जीन का जो कॉन्सिक्वेंसेज पड़ेगा वो ऑटोगेमी की तरह काम करेगा वो। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन की तरह, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम पढ़ लेते थोड़ा सा आगे, इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लेते। सेल्फ पोलिनेशन क्या है, आ, देखो ये इंपॉर्टेंट, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ याद रहना भी चाहिए। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं वो, सेल्फ पोलिनेशन स्पीशीज आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्रॉस पोलिनेटेड एंसेस्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो ये चीज़ हमको याद रखनी, जो सेल्फ है वो किससे आया है, वो क्रॉस से आया है। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, सेल्फ क्रॉस पोलिनेटेड स्पीशीज से एंसेस्टर, मतलब कोई क्रॉस पोलिनेटेड स्पीशीज थी, तो उससे जाके आपका सेल्फ पोलिनेशन वाले जो प्लांट है वो वहाँ से आपके मतलब एक तरीके से ओरिजिनेट हुए हैं, उद्गम उनका वहाँ से हुआ है। ठीक है, दिस स्पीशीज एज ए रूल मस्ट हैव हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। ठीक है, मतलब उस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब क्या है, एज ए रूल मतलब ऐसा एक रूल है कि उसमें मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होना चाहिए।
मतलब पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसी को हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं हम। तो हर्मेफ्रोडाइट किसे बोलते हैं? जिसमें सेम सेम स्ट्रक्चर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहे। तो इसमें है, हाँ है हमारा, तभी तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए। तो ये ऑब्वियसली एक बात है। पर ठीक है, अगर वो पॉइंट्स में आपको ऑप्शन देते हैं जैसे कि आजकल देते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। बट इन मोस्ट ऑफ दिस सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट कंप्लीट एंड क्रॉस पोलिनेशन में अकर सबको 5%। देखो बहुत बार क्या होता है 5% तक क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है, बट ठीक है कंसिडरेबल है, ठीक है कंसिडरेबल है। तो इसमें इतना लोड नहीं लेना, थोड़ा बहुत उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, स्पीशीज इज स्टिल सेल्फ पोलिनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन होती है, लेकिन नहीं करना, 5% तक हो जाता है ना तो भी सेल्फ पोलिनेटेड है, कोई लोड नहीं है उसमें, ठीक है। द डिग्री ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज इन सेल्फ पोलिनेटेड स्पीशीज इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर। जैसे कि किस किस वजह से होता है? इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और लोकेशन से जो है आपकी जो ये जो क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं, ये इस वजह से हो जाती है। तो इतना इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको इतना याद रखना, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है, और जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला, कि ये ओरिजिनेट हुआ है क्रॉस पोलिनेटेड एंसेस्टर से। क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैकेनिज्म प्रोमोटिंग सेल्फ पोलिनेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला है क्लेस्टोगेमी, ठीक है। क्लेस्टोगेमी और चेस्मोगेमी भी होता है एक चीज़। इसमें क्या होता है, अब ये क्या है, ये मैकेनिज्म है जो प्रोमोट करता है सेल्फ पोलिनेशन की। हाँ, अगर ये मैकेनिज्म उस प्लांट में है तो वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्रॉस पोलिनेशन वहाँ पे, क्रॉस पोलिनेशन वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो क्या मैकेनिज्म? सबसे पहला है क्लेस्टोगेमी, याद रखना क्लेस्टोगेमी, CLESTO, क्लेस्टो, क्लेस्टोगेमी, ठीक है। क्लेस्टो और चेस्मोगेमी। तो क्लेस्टोगेमी में आपको ये याद रखना है कि इसमें फ्लोवर कभी नहीं खुलता है। इन दिस केस फ्लोवर डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है, फ्लोवर खुलता नहीं है, ठीक है। दिस इंश्योर, अब फ्लोवर खुलेगा नहीं तो बाहर से जैसे ये ऊपर से पंखुड़ियाँ उसमें अगर लगी हुई है तो बाहर से आ ही नहीं सकता ना कुछ भी। स्टिग्मा और एंथर तो अंदर की तरफ है, तो वो सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो फॉरेन पोलन कैन नॉट रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द क्लोज फ्लोवर, तो जाएगा ही नहीं। क्लेस्टोगेमी में अकर इन सम वेराइटीज ऑफ वीट, ओट, बार्ले, ये एग्जांपल थोड़ा बहुत याद रखो, अधिकतर वीट ओट ही पूछ लेते हैं वो, ठीक है। अनदर ग्रासेस, इन सम स्पीशीज द फ्लोवर ओपन्स बट ओनली आफ्टर पोलिनेशन हैव टेक प्लेस, ठीक है। पोलिनेशन हो जाता है उसके बाद ही फ्लोवर ओपन होता है, इसमें हम चेस्मोगेमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रख लेना, चेस्मोगेमी पूछ ले तो इस तरीके से फूल तो खुलता है, लेकिन पोलिनेशन होने के बाद तो हमारा काम तो हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हमको कराना था, हमने करा दिया। ये भी जैसे वीट, बार्ले, राइस, ओट्स, इनमें होता है, ठीक है। सिंस द फ्लोवर डज ओपन सम क्रॉस पोलिनेशन में आकर, क्योंकि फूल खुलता है तो देर में भी चांसेस कि क्रॉस पोलिनेशन हो, वही हमने बात करी 5% तक चांसेस बन जाते हैं ना, तो समझने की बात है। इन क्रॉप्स लाइक, अब देखो ये तीसरा पॉइंट आता है, जैसे टमाटर है या फिर आपका ब्रिंजल है, तो इसमें क्या होता है, द स्टिग्मा आर क्लोज सराउंडेड बाई एन, क्लोजली सराउंडेड बाई एंथर। जैसे ये स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा है, ये बहुत ज़्यादा एंथर से सराउंडेड रहेगी पूरी तरीके से चारों तरफ से, ठीक है, इस तरीके से। इतना ज़्यादा सराउंडेड है तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लोजली सराउंडेड बाई एंथर्स, पोलिनेशन जनरली अकर आफ्टर द फ्लोवर ओपन, ठीक है, फूल ओपन हो जाता है। बट द पोजिशन ऑफ द एंथर इन रिलेशन टू द स्टिग्मा इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन, ये जैसे मैंने बताया, तो ये क्या सेल्फ पोलिनेशन कराएगा ही कराएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये अगला पॉइंट क्या है, इन सम स्पीशीज फ्लोवर ओपन, फूल तो खुलते हैं, बट द स्टमेंस एंड द स्टिग्मा आर हिडन बाय अदर फ्लोरल ऑर्गन, ठीक है। फूल तो खिलते हैं लेकिन जो स्टाइल और स्टिग्मा है ये कवर्ड रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि पी, मूंग, उड़द, सोयाबीन, ग्राम, द स्टिग्मा एंड स्टमेंस आर इनक्लोज बाय टू पेटल्स फॉर्मिंग ए किल, दो पेटल्स से ये कवर्ड रहते हैं इनमें, ठीक है, इस तरीके से दो पेटल से कवर रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, सेल्फ पोलिनेशन कराना है अपने को तो फूल नहीं खुलना चाहिए, क्लेस्टोगेमी। पोलिनेशन के बाद फूल खिले, चेस्मोगेमी, ठीक है। आसपास उसमें उसकी कवरिंग इस तरीके से रहे, पास पास रहे, और देन उसमें आसपास एक लेयर प्रेजेंट रहे आपके, ठीक है। तो सिंपल है, कोई लोड नहीं है, बस आपको एक याद होनी चाहिए चीज़। जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके सेल्फ पोलिनेशन के? सिंपल सी बात है कि होमोजाइगोसिटी बढ़ाएगा, सेल्फ पोलिनेशन है तो इसमें क्रॉस व्रोस तो होने जाए कुछ, ठीक है। तो होमोजाइगोसिटी बढ़ाएगा, मतलब जो जीन्स है वो तो सेम ही है, ठीक है, इसलिए ये हाईली होमोजाइगस रहते हैं हमारे, ठीक। इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं देखने को मिलता है, बट इसमें थोड़ा बहुत आपको जो एक कंसिडरेबल हेट्रोसिस देखने को मिलता है। हेट्रोसिस मतलब क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो आपके पेरेंट्स से सुपीरियर होता है, इन सिंपल टर्म्स ऐसा बोलते हैं, पेरेंट्स से तो थोड़ा बहुत सुपीरियर होता है आपका ऑफ स्प्रिंग, इसलिए हम इसको ब्रीडिंग मेथड में सेल्फ पोलिनेशन को यूज़ करते हैं होमोजाइगस वेराइटी डेवलप करने के लिए, जैसे प्योर लाइन वगैरह हम करते हैं ना।
सेल्फ पोलिनेशन का हम यूज़ करते हैं होमोजाइगोसिटी बढ़ाने के लिए। होमोजाइगस होता ही है वो, तो ऐसी ब्रीडिंग मेथड जिसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ाना उसमें हम सेल्फ पोलिनेशन। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ब्रीडिंग मेथड फॉर सेल्फ पोलिनेशन या फिर सेल्फ पोलिनेशन का यूज़ करके कौन सी ब्रीडिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो उन ब्रीडिंग मेथड्स के भी नाम आपको याद होने चाहिए। तो समझ में आना चाहिए आपको उसके जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वहीं से आपको ये चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगी। देन आते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन पे। उतना ही था सेल्फ पोलिनेशन में। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, देखिए कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर मे बी ब्रोड बाय विंड, इंसेक्ट, वाटर, सबसे कर सकते हैं, पर मेनली जो है आपका विंड के थ्रू ये हो जाता है यूजुअली, इसलिए विंड यहाँ पे आपको बता दिया है। तो ये भी आप याद रख लेना, विंड के थ्रू होता है तो एनिमोफिली कहते हैं, इंसेक्ट के थ्रू होता है तो क्या बोलते हैं आपका फ्लोवर, जो है वाटर के थ्रू होता है तो क्या बोलते हैं आपके, एलिफेंट के थ्रू होता है तो क्या बोलते हैं आपके, रेनफॉल के थ्रू होता है तो क्या बोलते हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको सीड साइंस में आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दो तीन चीज़ और याद रखना आप, यहाँ पे याद रख लेना सेल्फ पोलिनेटिंग क्रॉप कौन सी है और क्रॉस पोलिनेटिंग क्रॉप कौन सी है, वो जरूर आपको काम आएगी, ठीक है। मेनी ऑफ द क्रॉस प्लांट्स आर नेचुरली क्रॉस पोलिनेटेड, ठीक है, बहुत सारी क्रॉस जो है नेचुरली क्रॉस पोलिनेटेड होती है। कुछ स्पीशीज में 5 से 10% हेल्पिंग हो जाती है, डजेंट मैटर, हो जाती है तो हो जाती है, रहेगा आपका क्रॉस पोलिनेटेड, ओके, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, मैकेनिज्म प्रोमोटिंग क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो कौन से मैकेनिज्म है जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाते हैं, डाइक्लाइनिंग, ठीक है, मतलब इनमें क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। पर डाइक्लाइनिंग में क्या होता है, डाइक्लाइनिंग और यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी मतलब सिंगल सेक्सुअल पार्ट उसमें प्रेजेंट रहेगा। इज ए कंडीशन इन विच द फ्लोवर्स आर आइदर स्टामिनेट, मतलब या तो फ्लोवर जो मेल फ्लोवर रहेंगे या तो फिर फीमेल फ्लोवर रहेंगे, या तो सिर्फ उसमें एंथर रहेंगे उस फ्लोवर में, या तो सिर्फ उसमें आपका जो है फीमेल पार्ट रहेगा, पिस्टिल रहेगा, ठीक, इसलिए उसको बोलते हैं पिस्टिलेट या फिर स्टामिनेट। अब इसमें दो कंडीशन है, मोनो एसी और डाई एसी। मोनो एसी में क्या होता है समझते हैं, इन टर्म्स को याद रखना, डाइक्लाइनिंग के अंदर ही है, ठीक है। मोनो एसी में क्या होता है, स्टामिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लोवर अकर इन द सेम प्लांट, ये एक ही प्लांट है, ठीक है, तो इसमें जो है आपका मेल प्लांट है, ठीक है, और इसी में जो है आपका ये फीमेल प्लांट है, पर प्लांट सेम ही है, ठीक है, फीमेल पार्ट है। तो स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर ऑन द सेम प्लांट ईदर इन द सेम इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कि केस्टर, मैंगो, कोकोनट, और इन द सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस जैसे चेस्टनट, स्ट्रॉबेरी, रबर, ग्रेप्स, कसावा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, या तो वो सेम इन्फ्लोरेसेंस पे रहेगा, मतलब ये जो फ्लावर के पैटर्न होते हैं ना इनको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, उसी में सारे फ्लावर्स होते हैं, ये एक तरीके से इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ठीक है। तो या तो सेम इन्फ्लोरेसेंस में रहेगा, अलग अलग फ्लावर पे रहेगा लेकिन, है ना, या तो फिर अलग अलग पार्ट्स पे रहेगा। तो दोनों के एग्जांपल यहाँ पे दे के रखें। अब दूसरी कंडीशन जो आती है डायएसी, ठीक है, मोनो एसी में याद रखना और डायएसी में याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्लांट्स पे ही प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल प्लांट, जैसे कि इसमें वही बात है कि एक तो मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा, जैसे पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, हेम्प हो गया, एस्पेरेगस हो गया, स्पाइनक हो गया, ठीक है। अब देखो जो सेक्स है ना वो जनरली सिंगल जीन आपको गवर्न करता है, सेक्स इज गवर्न बाय सिंगल जीन, जैसे कि एस्पेरेगस एंड पपाया। कुछ केस में क्या होता है हर्माफ्रोडाइट प्लांट भी होते हैं, जैसे कि या इसमें देखो ऐसे समझो इस चीज़ को कि यहाँ पे एक पौधे में मेल है, ठीक है, तो दूसरे पौधे में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, एडिशन टू मेल्स एंड फीमेल्स एंड नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म में अकर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे कुछ कुछ कि हाँ एक सिंगल मेल है प्लस एक में मेल प्लस फीमेल है तो अलग टर्म है, एक में फीमेल है एक में मेल प्लस फीमेल है तो उनकी टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो जाती है। पपाया में कुछ कुछ वेराइटीज में देखने को मिलता है, ठीक है, पर हमको ये याद रखना मेनली मोनोएसी और डायएसी, इसमें क्या होगा सिंगल प्लांट पे होगा, इसमें क्या होगा अलग अलग प्लांट पे होगा। देखो चीज़ें सारी आएंगी लेकिन वो अपने स्पेसिफिक चैप्टर्स में आएंगी, हम यहाँ पे नहीं आएंगी वो चीज़ें, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, स्टमेन्स एंड पिस्टल्स ऑफ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। देखो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, अगर एक फ्लावर का स्टामेन है मतलब मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है, अगर ये दोनों अलग अलग टाइम पर डेवलप होंगे तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो जैसे इसमें प्रोटोगाइनी होता है, प्रोटो एंड्री होता है, तो प्रोटोगाइनी से क्लियर है कि फीमेल पार्ट पहले डेवलप होगा, जैसे कि बाजरा, ठीक है, बाजरा में पिस्टिल्स मेच्योर बिफोर स्टामेन। और प्रोटो एंड्री में क्या होता है, जैसे कि मेज और शुगर बीट में स्टामेन्स मेच्योर बिफोर पिस्टिल्स। सिंपल, यहाँ पे एंड्री है मतलब मेल पार्ट पहले डेवलप होगा और वहाँ पे गाय नहीं मतलब फीमेल पार्ट पहले डेवलप होगा। एग्जाम्पल आप जरूर याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं।
देखिए अब तीसरी कंडीशन जो बनती है ल्यूसर और अल्फा अल्फा, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टिग्मा आर कवर्ड विद ए वैक्सी फिल्म। जो स्टिग्मा है आपका ये एक वैक्सी फिल्म से कवर होती है, तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होती है जब तक कि वो फिल्म टूटती नहीं है। और उसको कौन तोड़ता है, हनी बीज। तो हनी बीज जब आएगा तो वो ऑब्वियसली क्रॉस पोलिनेशन करके जाएगा आपका, ठीक है। देन एक और चौथी कंडीशन होती है, इनमें से कोई सा भी मैकेनिज्म, अगर दो मैकेनिज्म एक साथ भी हो कॉम्बिनेशन, तो वो भी एक होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं मेज में, तो मेज में मोनी एसी और प्रोटेन ड्रिल दोनों है, ठीक है। मतलब मेल पार्ट भी पहले डेवलप होता है, और इसमें क्या है आपका मोनोएसी है। मोनोएसी में क्या पढ़ा था आपने, आ जाइए पीछे देखिए, स्टेमिनेट्स एंड पिस्टल्स अकर इन द सेम प्लांट और इन द सेम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। आई बात समझ में, जैसे केस्टर, मैंगो और कोकोनट, तो इसमें मैंगो आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, मेज में आपका मोनोएसी और प्रोटोएंट्री दोनों होता है, क्लियर। अब हम आते हैं सेल्फ, इसमें और भी है, जैसे कि ये दोनों तो आपके डिटेल्ड चैप्टर जाएंगे, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है, क्लियर है। सेल्फ मतलब वो खुद के ही जो फीमेल है उसके साथ वो ट्रांसफर वहाँ पे नहीं कर पाएगा, मतलब वहाँ पे कुल मिला के क्रॉस नहीं हो पाएगा उनमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सेल्फ तो क्रॉस हो नहीं रहा, इसलिए क्रॉस पोलिनेशन ही यहाँ पे होगा। दूसरा ही फ्लोवर का पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा। इसमें देखो जो पोलन है ना, वो फर्टाइल है, लेकिन सेल्फ में इनकॉम्पेटिबल है वो, ठीक है। खुद के फ्लोवर की जो स्टिग्मा उसके साथ, मतलब उस फीमेल पार्ट के साथ वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। कुल मिला के बात ये है, फेलियर ऑफ पोलन फ्रॉम ए फ्लोवर टू फर्टिलाइज द सेम फ्लोवर, ठीक है, और इन अदर फ्लोवर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। सेम प्लांट के दूसरे फ्लोवर को भी फर्टाइल नहीं कर पाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उसमें सेम, इसलिए सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को हम बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, स्पोरोफिटिक होता है और गेमेटोफिटिक होता है। तो ये हम पढ़ेंगे किसके जीन्स की वजह से, फ्लोवर के जीन्स की वजह से कि प्लांट्स के जीन की वजह से, लेकिन ये हमारा चैप्टर अपने आप में बड़ा रहेगा, तो वो बाद में हम देखेंगे उसको। फ्लोवर डू नॉट सेट सीड ऑन सेल्फिंग, सेल्फिंग हो भी गई तो सीड नहीं बनेगा उसमें। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज कॉमन इन सेवरल स्पीशीज ऑफ ब्रासी का एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ब्रासी का, सम स्पीशीज ऑफ निकोटियाना, रेडिश, राई एंड मेनी ग्रासेस, हाईली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। ये तो अब देखो इनका यूज़ भी ज़्यादा है ब्रीडिंग में, पर उससे ज़्यादा मेल स्टेरिलिटी का, एमएस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, मेल जो है, मेल पार्ट मतलब पोलन, वो अपने आप में स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है। तो मेल स्टेरिलिटी रिफर्स टू द एब्सेंस ऑफ फंक्शनल पोलन ग्रेन, उसमें रहेगा ही नहीं आपका, क्या नहीं रहेगा, फंक्शनल पोलन ग्रेन रहेगा ही नहीं, मतलब पोलन ग्रेन फंक्शनली नहीं है। मेल स्टेरिलिटी इज नॉट कॉमन इन नेचुरल पॉपुलेशन में, कॉमन नहीं है, बट ग्रोथ वैल्यू, मैंने जैसा कि आपको बताया, ये एक्सपेरिमेंटल, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। जैसे कि मेनली अपन जब हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, ठीक है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी, मेल स्टेरिलिटी की, क्योंकि वहाँ पे इमाकुलेशन वगैरह हमको इसमें नहीं करना रहता है, ठीक है। वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको समझ लेना इमाकुलेशन वगैरह क्या होता है। मेल स्टेरिलिटी भी दो तीन तरह की होती है, जैसे एक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है, एक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है, एक जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है। तो इसके लेक्चर डिटेल में आएंगे, यहाँ से इसमें बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझ लो मेल स्टेरिलिटी दो तीन तरीके की होती है। इसका डिटेल लेक्चर आएगा तो उसमें ज़्यादा अच्छे से मैं आपको सब समझाऊंगा, न्यूक्लियस की वजह से होती है, जीन्स उसमें ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज टर्म्ड एज साइटोप्लाज्मिक इस टर्म साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी व्हेन रीस्टोरर जीन्स इज प्रेजेंट। तो आर जीन जब प्रेजेंट होगा तो वो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के अंदर में हम पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में ही अगर आर जीन प्रेजेंट होता है तो वो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो डिटेल में हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं ज़्यादा, ठीक है। जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन के, तो क्या रहेंगे, एक तो ये हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है, होमोजाइगोसिटी वो बढ़ा रहा था, ये हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ाएगा। इसके जो आपके हैं हाईली हेट्रोजाइगस पौधे रहेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो क्रॉस पोलिनेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमको देखने को मिलेगा, और इसमें हेट्रोसिस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रीडिंग मेथड, इसमें जो ब्रीडिंग मेथड हमारे मेनली किस लिए, हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ाने के लिए, जहाँ पे भी हमको हेट्रोजाइगोसिटी चाहिए वहाँ पे हम क्रॉस पोलिनेशन वाली स्पीशीज़ का यूज़ करेंगे, क्रॉस पोलिनेशन में जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यूजुअली हाइब्रिड हाइब्रिड बनाने के लिए मेनली हम जब हाइब्रिड बनाते हैं तो हम मेल स्टेरिलिटी का यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। अब हाइब्रिड बनाते हैं क्रॉस, बहुत लंबी कहानी है, अगर शुरू से लेक्चर आपने देखा होगा तो आपके दिमाग में चले जाएगी, नहीं तो आने वाले लेक्चर भी जब आपके पास आएंगे ऑफिस,
तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाइब्रिड कैसे बनता है, उसमें क्यों ज़रूरत होती है, दूसरे क्रॉस कराने की, मेल स्टेरिलिटी वहाँ पे किस तरीके से यूज़फुल है। तो लंबी कहानी है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे लेक्चर देखते जाएंगे आपको क्लियरिटी आती जाएगी, बट आई एम श्योर कि आपको क्लियरिटी आ जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है। फिलहाल क्योंकि हम क्रॉस पोलिनेशन पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ तक सीमित है, अभी इसको समझाने लगा तो 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए छोड़ दीजिए इसको, इतना समझ लीजिए अभी इसमें। ठीक है। देन तीसरी एक और चीज़ आती है ओपन क्रॉस पोलिनेशन। बहुत स्पीशीज में क्या होती है, जब 5% से ज़्यादा, 5 से 30% तक आपका जो क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है, एक्सीड हो जाता है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस ओपन क्रॉस पोलिनेटेड स्पीशीज, जैसे ज्वार, कॉटन, अरहर, सेफ्लॉवर। ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं, जब क्रॉस पोलिनेशन एक्सीड हो जाता है 5% से, 5 से 30% ज़्यादा समझ लो, 5 से 30% जो है वो ले दे के ओपन क्रॉस में आ जाता है। 5 से कम है तो सेल्फ, 30 से ज़्यादा है तो क्रॉस, वैसे ही हमको पता है। क्रॉस में भी ये समझ लो कि 5% सेल्फ हो ही जाती है, लेकिन 5 से 30 एक रेंज है, इसमें अगर होता है यूजुअली तो हम उसको ओपन क्रॉस बोल देते हैं। ठीक है, इतना सिंपल है ये। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, जो नहीं समझ में आई वो कमेंट कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और सारे लेक्चर देखिए अगर आप रीडिंग के स्टूडेंट हो, मेनली रीडिंग और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, ज़्यादा काम में। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।